सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 104वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह ध्यान विधि 81वीं है। आपको पता है यह ग्रंथ जो है यह ध्यान साधना का परम ग्रंथ है और इसमें भगवान भैरव भगवती भैरवी को उपदेश दे रहे हैं। इसमें भगवान भैरव जो है वह ध्यान विधि बता रहे हैं। तो उसमें यह विधि जो है देखिए क्या बता रहे हैं। यह कह रहे हैं ग्राह्य ग्राहक संवित्ते सामान्य सर्वदेहिनाम योगिनाम तु विशेषो अयम संबंधे सावधानता। यहां कह रहे हैं कि यूं तो सभी देह में अर्थात सभी प्राणियों में क्या चीज लेना चाहिए और क्या चीज नहीं लेना चाहिए का भाव यानी ग्रहण करने योग्य क्या है और क्या हम ग्रहण करें ग्राहक। तो कौन सी वस्तु ग्राह्य है और हम ग्राहक हैं, हमें ग्रहण करना है, इसका जो भाव है। तो इसका भाव, इसकी बुद्धि यूं तो सभी प्राणियों में होती है। इसीलिए तो हर कोई जैसे कहीं दुख होता है तो वहां से बच जाता है, बचने की कोशिश करता है। सुख होता है तो वहां से आकर्षित हो जाता है। कहीं भोजन मिलता है वहां आकर्षित हो जाता है, भोजन नहीं मिलता है वहां से हट जाता है। सुरक्षा कहीं मिलती है वहां से हट जाता है, सुरक्षा नहीं मिलती है वहां से हट जाता है। खतरा जहां होता है वहां से हट जाता है। तो ये जो है ये प्राणी में ये स्वाभाविक रूप से यह स्थिति उपलब्ध होती है कि क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं, योगी नाम तु विशेषोयम संबंधे सावधानता। तो यह क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यह ग्राह्य ग्राहक की जो बात होती है, क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या कैसा ग्राहक हैं और क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो यह अमूमन क्या होता है कि जितने प्राणी हैं सभी में ये होता है, परंतु वे किस आधार पर इसको समझते हैं, वे उपयोगिता के आधार पर समझते हैं। और वह उपयोगिता अपने जीवन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, वृद्धि करने के लिए, विकसित करने के लिए इस तरह से होता है। यानी उपयोगिता के लिहाज से वे देखते हैं। वे सत्य और असत्य के अनुसार नहीं देख पाते हैं। यहां पर समझने वाली बात जो यह है, वे सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय के अनुसार क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए, यह नहीं देख पाते हैं। वे उपयोगिता के लिहाज से देखते हैं। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है योगी नाम तो विशेष हो। लेकिन जो योगी हैं, योगी उन्हीं को कहेंगे जो क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए, इस तरह का जो भाव है ग्राहक का, तो वह योगियों में विशेष इस अर्थ में ही होता है कि वे सिर्फ उपयोगिता के लिहाज से नहीं देखते हैं, बल्कि सत्य और असत्य और न्याय के लिहाज से देखते हैं। वे काफी दूरगामी सोच रख करके किसी को करते हैं। आज किसी चीज को हम ग्रहण कर लेते हैं तो उसका क्या बहुत लंबे समय में क्या प्रभाव होगा, इस चीज पर चिंतन मनन करके तब उसको ग्रहण करते हैं या छोड़ते हैं। ये योगियों का भाव होता है। इस तरह के जो भाव वाले होते हैं वे ही योगी हो पाते हैं। जो इतना लंबा चिंतन मनन नहीं कर पाते हैं वे एक सामान्य प्राणी होते हैं जो कि उपयोगिता के हिसाब से किसी चीज को ग्रहण करते हैं या छोड़ते हैं। लेकिन जो योगी होते हैं वे सिर्फ उपयोगिता मात्र नहीं देखते हैं, सत्य असत्य और न्याय इनको भी देखते हैं। राग द्वेष
शत्रुता, मित्रता, हर चीज का विश्लेषण करते हैं। हमारा हित और प्राणियों का हित क्या है, सिर्फ अपना हित नहीं देखते हैं। अन्य प्राणी क्या है, सिर्फ वो अपना हित देख लेते हैं, या अधिक से अधिक अपने ग्रुप का हित देख लेते हैं। लेकिन जो सबका हित सोच पाता है वह योगी है, और यह विलक्षण व्यक्ति में होता है। तो सभी का हित जो देख सकते हैं अन्य प्राणियों में भी, जैसे अगर कोई बंदर भी है, कोई भालू भी है, कोई कुत्ता भी है, अगर वह सभी प्राणियों का हित देख पाता है तो वह योगी है। उसको सामान्य जो है कुत्ता नहीं समझना चाहिए, सामान्य बिल्ली नहीं समझना चाहिए, सामान्य बंदर नहीं समझना चाहिए, सामान्य हाथी नहीं समझना चाहिए, सामान्य पक्षी नहीं समझना चाहिए। जो सबका हित सोच सकता है, अपना हित भी सोच सकता है, और सत्य असत्य भी सोच सकता है और विचार कर सकता है, उसके हिसाब से व्यवहार करता है, न्याय अन्याय भी सोच सकता है और व्यवहार करता है उसके अनुसार से, वह योगी है। योगी नाम तो विशेषोयम। तो यहाँ पर साधना क्या करनी है, यही साधना करनी है। तो ये ध्यान है, तो ये ध्यान विधि है। तो यहाँ पर यही ध्यान करना कि क्या ये जो चीज मैं ग्रहण करने जा रहा हूं, क्या ये ग्रहण करने योग्य है अथवा नहीं है, हमारे योग्य और हमारे परिवार के योग्य, हमारे मनुष्यों के योग्य, सभी प्राणियों के योग्य है या नहीं है, हित में है या नहीं है। क्योंकि वस्तुएं तो तमाम है, घटनाएं तो तमाम है, तो उसमें से हमें क्या चुनना है? हमें विष चुनना है, अमृत चुनना है, हमें मदिरा चुनना है या हमें मधु चुनना है, हमें मांसाहार चुनना है कि शाकाहार चुनना है, हमें किसी का सहयोग करना है, किसी का असहयोग करना है। ये सारे जो निर्णय हैं, ये सत्य और असत्य और न्याय और अन्याय के आधार पर, और सबके हित और हित के, सभी संपूर्ण प्राणियों के हित का में जो सोचता है, जो सभी भूतों के कल्याण में लगा हुआ है, वही निर्वाण को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो चिंतन मनन करता है, ग्रहण करने के पहले बहुत सोचता है, वही योगी है। और यही, और वहां लिखा हुआ है विशेषो अयम। उसके बाद फिर क्या लिखा, संबंधे सावधानता। वह सावधानी से इन संबंधों को देखता है, सावधानता। तो जो योगी है उनमें ये विशेष क्षमता हो जाती है, यानी जिसमें ये क्षमता हो जाती है, जो सावधानी से करता है वो योगी हो जाता है। और योगी यह विशेष रूप से ध्यान देता है कि मुझे ये करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, मुझे यह बोलना चाहिए अथवा नहीं बोलना चाहिए। इस तरह की ये जो सावधानता, यही जो है तपस्या है, और यही साधना है। साधना आंख बंद करके बैठना नहीं है, क्या हमें ग्रहण करना है क्या नहीं ग्रहण करना है, इसके विषय में चिंतन मनन करना है। क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या न्याय है क्या अन्याय है, क्या सब प्राणियों के हित में है, जो सबके हित में हो, सबके कल्याण के लिए हो, जिसमें कि राग द्वेष नहीं हो, तो वैसा सत्य असत्य का निर्णय कर लेने वाला ही वास्तव में असली साधक है, और वही सिद्ध होता है। तो साधना के लिए यह भगवान भैरव ने बताया है कि आप ऐसी ही साधना कीजिए बैठ के, और ऐसा करने से क्या होगा, ही इससे ही आप जो है समाधि को प्राप्त होंगे, इससे ही जो है आपको परम ज्ञान की उपलब्धि होगी। ईश्वर साक्षात्कार इसी से होगा। तो इसमें इतना ही।